भागलपुर में विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा किनारे एक महिला और पुरुष का शव मिला। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मामले की सूचना पर बरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर लिखे जाने तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले भी विक्रमशिला पुल के नीचे एक युवक का शव बरामद हुआ था। इधर घटना की जानकारी आज सबसे पहले स्थानीय लोगों को मिली, जब विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा किनारे एक महिला और एक पुरुष का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत शोर मचाया और इसकी सूचना बरारी थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बरारी थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल ने बताया कि दोनों शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार शवों को 72 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। इस दौरान कोई परिजन या पहचानकर्ता नहीं आता है तो उसके बाद प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सूचना पर एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच की। एफएसएल के अधिकारियों के अनुसार महिला की उम्र लगभग 45 वर्ष और पुरुष की उम्र करीब 50 वर्ष आंकी जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत 2 दिन पहले गंगा नदी में डूबने से हुई होगी। अधिकारियों का मानना है कि यह दुर्घटना बस नहाने के दौरान हुआ हादसा भी हो सकता है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह कोई हादसा था या किसी प्रकार की आपराधिक साजिश। पुलिस फिलहाल हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक शवों की स्थिति और आसपास के इलाके से मिले सुरागों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है, जिससे गंगा नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल और नदी किनारे निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर समय रहते पहचान और रोकथाम हो सके। वहीं बरारी थाना की पुलिस अब आसपास के थाना क्षेत्रों से गुमशुदगी के मामलों की जानकारी भी जुटा रही है, ताकि इन सबों की पहचान हो सके और परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके। भागलपुर पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री एवं जिला के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव को जब बिहार की जनता ने मौका दिया तब वे विकास की बजाय जाति और पार्टी की राजनीति में उलझे रहे। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने जब जिम्मेदारी सौंपी तब उन्होंने न विकास दिखाई न ही बिहार की चिंता रही, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहते हुए डबल इंजन की सरकार को बिहार के विकास की रीढ़ बताया। क्या हमलावर हैं तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव जी का कोई विषय नहीं रह गया है। तेजस्वी यादव जी को जब बिहार के लोगों ने उनको समय दिया है बिहार का विकास के लिए, बिहार के लोगों को विकास के लिए, तब तेजस्वी यादव को बिहार का विकास और बिहार की जाति पार्टी याद नहीं आती। जब चुनाव आता है तो याद आती है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार को एक विकसित बिहार की तरफ ले जा रही है। और आने वाला जो समय होगा, पहले बिहार के लोग बिहार को लोग सम्मान से नहीं देखते थे, लेकिन आने वाला जो समय होगा, बिहार ही नहीं दुनिया में, देश ही नहीं दुनिया में बिहार का नाम 1 नंबर पे रहेगा। भागलपुर के समीक्षा भवन में श्रम संसाधन मंत्री सह भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपैंती विधायक ललन पासवान, भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, एसडीएम धनंजय कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा भवन में मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना की समीक्षा के बाद मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना
कुछ कारणों से बंद हो गई थी, उसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत नगर निगम और नगर परिषद के लिए कुल 114 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मंत्री ने अधिकारियों को योजना के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन को निर्देश दिए हैं ताकि जनता को जल्द इसका लाभ मिल सके। कहीं कमी नहीं रही है और बहुत बढ़िया से काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जो काफ़ी दिनों से बंद थी वो आज चालू हुई है। उस पर हम लोग लगभग 114 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला में जितने नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में हम लोगों ने सबकी योजना दिया है और आने वाला जो समय होगा 2-4 महीना के अंदर सभी योजना हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट हो जाएगा। 50% मेरी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति मिल चुकी है। करीब 30% की मेरी जो योजना है उसका टेंडर हो चुका है, उसका टेंडर अवार्ड हो चुका है और 1 हफ्ते के अंदर काम भी लग जाएगा। जो बचा योजना है उसको अगले महीने तक हम लोगों ने टारगेट दिया है, 2 महीने के अंदर सभी योजनाओं को पूरा कर लेंगे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है ताकि लोगों में उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन का उद्देश्य लोगों को उच्च रक्तचाप के लक्षणों, इसके प्रभावों और इससे बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देना है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज IMA एवं एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया भागलपुर चैप्टर के सभी सदस्यों ने अपने अपने क्लिनिक और अस्पताल में विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान डॉक्टरों ने मरीजों को उच्च रक्तचाप के लक्षणों एवं बचाव की जानकारी दी, साथ ही बीपी को नियंत्रित करने के उपाय भी बताए। वहीं IMA के पूर्व अध्यक्ष एवं भागलपुर के वरीय फिजिशियन डॉक्टर DP सिंह ने अपने क्लिनिक पर करीब 30 मरीजों का ब्लड प्रेशर जांचा, जिसमें आधे से ज्यादा मरीज इसके शिकार मिले। जांच के दौरान डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि अगर आप स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीना चाहते हैं तो आपको इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इससे आप न सिर्फ स्वस्थ रहेंगे बल्कि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। जबकि IMA के सचिव डॉक्टर RP जायसवाल ने उच्च रक्तचाप को एक गंभीर बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि यह बीमारी दिल, दिमाग और गुर्दों को प्रभावित कर सकती है। यह अक्सर लक्षणों के बिना विकसित होता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर API भागलपुर के चेयरमैन डॉक्टर अंजुम परवेज, API भागलपुर के सेक्रेटरी डॉक्टर मनीष कुमार समेत सभी डॉक्टरों ने अपने अपने क्लिनिक और अस्पताल में मरीजों की जांच की और इस बीमारी से बचने के लिए प्रेरित किया। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर मैं सभी को यह संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर को बहुत ही लाइटली नहीं लिया जाए, उसे सीरियसली लें और उसका उचित इलाज एवं उससे बचने का विभिन्न प्रकार के जो प्रयास हैं वो जरूर करें। इस बार वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के लिए जो थीम है वह है कि ब्लड प्रेशर का एक्यूरेट मेजरमेंट हो, उसे ठीक से कंट्रोल में दवा एवं अन्य माध्यमों से ठीक से कंट्रोल में रखा जाए, जिससे कि स्वस्थ और लंबी जिंदगी लोग जी सकें। मैं कहना ये चाहूँगा कि 18 साल से जो भी अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वे अपना ब्लड प्रेशर एक बार आज के दिन में अवश्य कम से कम चेक करवाएं। जिनके घर में ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, हृदय रोग के शिकार हैं या जिनका सांस का शिकायत है, वे जरूर ब्लड प्रेशर चेक कराएं और यदि बढ़ा हुआ हो तो चिकित्सक से मिलकर निश्चित रूप से उसका सही ढंग से इलाज करें एवं परहेज करें। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा कहा गया है कि प्रिवेंशन बेटर होता है जोर से, तो ब्लड प्रेशर से बचने के कुछ मुख्य जो कार्य हैं वो यदि ध्यान दिया जाए तो बहुत समय तक और बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं। उनमें है कि आपका खाना पीना, रहना सहना, आराम करना
ये बहुत आवश्यक है कि उस पर आप ध्यान दें एवं शारीरिक श्रम जरूर करें। मैं कहना चाहूँगा कि नमक का उपयोग कम करना चाहिए, शुगर का उपयोग मीठा और नमक दोनों का उपयोग संतुलित होना चाहिए, कम होना चाहिए। साथ में निश्चित रूप से टहलना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। एक बार में भरपेट भोजन करके वो अवॉइड करना चाहिए। छोटे छोटे 4 बार 5 बार में भोजन करने चाहिए और खुश रहने की का कोशिश करना चाहिए। साथ ही नींद भी ढंग से लेनी चाहिए। यदि इतना हम लोग करते हैं तो ब्लड प्रेशर के को बहुत दिनों तक हम टाल सकते हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब जरा भी चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको सबसे बढ़िया विकल्प बताने जा रहे हैं। बता दें कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं। इन परीक्षाओं में जो छात्र पास हुए वे खुश हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हुए हैं या जिनका रिजल्ट कम पार्ट हुआ है, वैसे छात्र छात्राओं को अब हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब हो कि सरकार स्कूल शिक्षा के लिए कई ओपन बोर्ड चलाती है। इन सभी बोर्ड में सरल परीक्षाएं होती हैं। 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए आगे क्या विकल्प है, इसे जानने के लिए न्यूज अंग बिहार की टीम ने बात की भागलपुर जिला के कंपनी बाग उर्दू बाजार रोड स्थित करियर मेकर्स ऑल इन वन के डायरेक्टर इंजीनियर राशिद इकबाल से। बता दें कि करियर मेकर्स ऑल इन वन का ऑफिस उर्दू बाजार रोड में +2 जगलाल उच्च विद्यालय के सामने स्थित है, जहां जाकर कोई भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स मार्गदर्शन ले सकते हैं। वहीं करियर मेकर्स ऑल इन वन के डायरेक्टर इंजीनियर राशिद इकबाल ने बताया कि कुछ लोगों को इस बात का भ्रम है कि अगर ओपन परीक्षा के माध्यम से पढ़ाई की गई है तो इससे पास हुए छात्र को नौकरियों के मौके नहीं मिल पाएंगे, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। इस बोर्ड की भी उसी तरह मान्यता है जिस तरह देश के दूसरे शिक्षा बोर्ड की है। इससे पढ़े हुए छात्रों को भी नौकरियों में बराबरी के मौके दिए जाते हैं। इसलिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उन्हें अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा में फेल छात्रों के लिए ओपन बोर्ड एक बेहतर विकल्प है। करियर मेकर्स ऑल इन वन के डायरेक्टर इंजीनियर राशिद इकबाल की माने तो बोर्ड परीक्षा का समय छात्रों के जीवन में तनाव और उम्मीद दोनों लेकर आता है। समाज में बरसों से ये धारणा बनी है कि अच्छे अंक ही सफलता की गारंटी है। हालांकि जिंदगी के अनुभव और ऊंचे पदों पर बैठे कई लोग इस मिथक को तोड़ते नजर आते हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर होना या उच्च अंक लाना ही सफलता का मापदंड नहीं है, बल्कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। देखिए करियर मेकर्स ऑल इन वन के डायरेक्टर इंजीनियर राशिद इकबाल बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा ये सवाल आपका काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि आप देखते होंगे कि अक्सर सभी का सभी तो 100% सक्सेस नहीं होते हैं। और जो बच्चे इस बार अच्छा प्रदर्शन किए हैं उनको मैं शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अपनी मेहनत के बल पे और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में अच्छा उन्होंने रिज़ल्ट दिया है, जिसमें बच्चों का, स्कूल के शिक्षकों का और माता पिता तीनों का जब योगदान होता है तभी एक रिज़ल्ट अच्छा बनता है। तो उन सभी बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं। और चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड का बहुत पहले ही रिज़ल्ट निकल चुका था, आईसीएसई बोर्ड हो, जिस बोर्ड से भी बच्चे अगर फेल कर चुके हैं तो उनके लिए ओपन बोर्ड बहुत अच्छा एक विकल्प है। लोग सोचते हैं वो बोर्ड वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं हर स्टेट में गवर्नमेंट का एक अपना बोर्ड होता है जिसके माध्यम से आप इजी वे में पास कर सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम अभी जुलाई में होने वाला है, अक्टूबर में भी होने वाला है, तो आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। हमारा एक कंसल्टेंसी है, करियर मेकर्स ऑल इन वन है, जिसका मेन उद्देश्य है बच्चों को सही गाइड करना और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाना। बोर्ड सर कितना वैलिड है? जिस बोर्ड से ओपन बोर्ड में बच्चे जाएंगे, एडमिशन लेंगे,
देखिए सर, सबसे मैं पहले बता दूं कि आपको वो बोर्ड तो चेक करना ही पड़ेगा। अब तो बहुत इजी है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो कोप्सी के लिस्ट में उस बोर्ड का नाम होना चाहिए, MHRD में उनका नाम होना चाहिए, और साथ ही साथ हायर स्टडीज़ अगर आपको करना है तो AIU में उनका नाम होना चाहिए, तभी वो बोर्ड को वैलिड माना जाएगा। और उनसे पढ़े हुए बच्चे को आगे पढ़ने में या आगे किसी भी लाइन में, जैसे फार्मा लाइन हुआ, नर्सिंग लाइन हुआ, इंजीनियरिंग फील्ड हुआ, लॉ का फील्ड हुआ, मैनेजमेंट फील्ड हुआ, तो इस किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं इस बोर्ड के माध्यम से। यानी कि 10वीं और 12वीं के बच्चे जो फेल हो गए हैं उसके लिए विकल्प है? जी, उनके लिए विकल्प है। और उनके पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूँगा कि अभी वक्त ख़त्म नहीं हो गया, जीवन ख़त्म नहीं हो गया है, और आप अभी भी जाग जाएं तो अभी भी आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 बार फेल करने के बाद भी आगे चल के उनका करियर ग्राफ काफ़ी अच्छा रहा है। तो साल भी बच सकता है सर? साल बच सकता है। और ऐसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि नहीं, मुझे CBSE के माध्यम से ही हमको 10th या 12th करना है, तो अगर जो बच्चे कंपार्ट कर चुके हैं तो उनका फॉर्म भरने का डेट आने वाला है, वो कंपार्ट दे के फिर से अपना ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो फेल कर गए हैं वो प्राइवेट के माध्यम से नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर उनको चाहिए कि नहीं मुझे मेरा साल भी बच जाए, तो वो आपको ओपन बोर्ड अच्छा विकल्प है। गिरी रक्षा वाहिनी की बहाली प्रक्रिया शनिवार से भागलपुर के TMU स्टेडियम में शुरू हो गई। बता दें कि भागलपुर जिला में होमगार्ड जवानों के लिए कुल 666 रिक्तियां निकाली गई है, जिसको लेकर विभिन्न कैटेगरी में कुल 29,761 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें 23,593 पुरुष और 6,164 महिला और 4 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। बहाली प्रक्रिया के पहले दिन कुल 700 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। सुबह 4 बजे से शुरू हुई बहाली प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे तक हाइट, चेस्ट मेजरमेंट और 1600 मीटर दौड़ दोनों ही क्वालिफाइंग प्रक्रिया को पूर्ण करा लिया गया था, जबकि दोपहर तक अंक प्रतियोगिता में शॉट पुट, हाई जंप और लॉन्ग जंप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बहाली प्रक्रिया के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, वरीय जिला समादेष्टा हरेंद्र प्रसाद सिंह, वरीय उप समाहर्ता सहित कई प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि भागलपुर जिला में 17 मई से लेकर 14 जून तक बहाली प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। भागलपुर पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और भयमुक्त माहौल में फसल कटाई सुनिश्चित करने के लिए दियारा क्षेत्र में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बराड़ी थाना की पुलिस ने दियारा क्षेत्र का भ्रमण किया और किसानों से संवाद किया। पुलिस ने बताया कि दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के जिला पदाधिकारी यशपाल मीना ने जिला के किरतपुर राजाराम पंचायत के विभिन्न टोले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति परिवार के सदस्यों से मिलकर उनको प्राप्त सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी ली और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला पदाधिकारी यशपाल मीना ने भगवानपुर प्रखंड के किरतपुर राजाराम पंचायत में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित विकास शिविरों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही डीएम ने लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र का वितरण भी किया।